हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही अमेजिंग इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी जो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगी। इस स्टोरी की हेल्प से आप समझेंगे इंग्लिश को पढ़ना और समझना। मैं आपको बताऊंगा कि हर एक वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है, उसका क्या हिंदी मीनिंग होता है और किन किन टेंसेस का यूज़ करके हम एक स्टोरी को रीड कर सकते हैं, उसको कैसे समझ सकते हैं। तो बिना किसी देरी की चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी हमारे चैनल को पहले ही विजिट कर रहे हैं सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का नाम है एलिफेंट्स एंड द किंग ऑफ माइस। एलिफेंट्स यानी हाथी, एंड मीस और, द किंग मीस होता है राजा, ऑफ मीस होता है काकी के, माइस मीस होता है चूहों का, माउस मीस होता है चूहा और माइस मीस होता है चूहे। तो माइस जो होता है माउस का प्लूरल होता है। ठीक है, जब हम एक से ज़्यादा चूहों की बात करेंगे तो माउस ना बोल करके माइस बोलेंगे वहाँ पर। तो कहानी का नाम है एलिफेंट्स एंड द किंग ऑफ माइस, यानी चूहों का राजा और हाथी के बीच की कहानी है। सम माइस सडनली वन डे चैलेंज्ड द एलिफेंट किंग एंड आस्क्ड फॉर हिज थ्रोन। सम मीस कुछ, माइस मीस चूहे, सडनली मीस अचानक से, वन डे मीस एक दिन, चैलेंज्ड का मतलब होता है किसी को चैलेंज करना या फिर किसी को उकसाना, मतलब चैलेंज करना, किसी को चुनौती देना। ठीक है, चैलेंज मीन्स होता है चुनौती देना। अब चुनौती किसको दी? एलिफेंट मतलब हाथी और किंग मीन्स राजा, यानी जो हाथियों का राजा था यानी एलिफेंट किंग, उसको चैलेंज किया, चुनौती दी। एंड और, आस्क्ड उससे कहा, फॉर मतलब के लिए, हिज मीन्स उसके, थ्रोन मीन्स होता सिंहासन। ठीक है, जो राज सिंहासन होता उसके लिए उन्होंने उससे कहा, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर आस्क्ड फॉर हिज थ्रोन, मतलब उससे उसका सिंहासन मांगा। यानी एक दिन कुछ चूहों ने अचानक से एलिफेंट किंग को चैलेंज किया और उससे कहा और उससे मांगा उसका राज सिंहासन, या जो सिंहासन होता है, थ्रोन मीन्स होता है सिंहासन, तो उससे उसका सिंहासन मांगा। आगे देखते हैं। द एलिफेंट किंग सैड टू द माइस। एलिफेंट किंग मीन्स हाथियों का राजा, सैड मीन्स कहा, तो हाथियों के राजा ने कहा, टू द माइस यानी चूहों को कहा, ये चूहों से कहा। दैट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स नॉट पॉसिबल इंग्लिश का एक फ्रेजेस का मतलब तो है यह संभव नहीं है या फिर ये नामुमकिन है। ठीक है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल एक इंग्लिश फ्रेज है और इसका मीनिंग होता है यह मुमकिन नहीं है या यह संभव नहीं है। आई एम द किंग एंड दिस थ्रोन बिलोंग्स टू मी। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, द किंग मीन्स राजा, एंड मीन्स और, दिस मतलब इस, और थ्रोन का मतलब सिंहासन। तो उसने कहा कि मैं राजा हूँ और यह थ्रोन यानी ये सिंहासन बिलोंग्स टू मी का मतलब मेरी संपत्ति है। बिलोंग्स का मतलब किसी से संबंधित होना। ठीक है, तो संबंधित होना, तो यानी उसने कहा कि ये थ्रोन जो मुझसे संबंधित है या ये थ्रोन मेरी संपत्ति है। द माइस रिप्लाइड, माइस मीन्स चूहों ने, रिप्लाइड मीन्स आंसर दिया, उत्तर दिया, रिप्लाई किया। प्रूव योर सेल्फ टू बी स्ट्रोंगर एंड दिस थ्रोन विल बी योर्स। प्रूव का मतलब साबित करो, सिद्ध करो। योर सेल्फ का मतलब अपने आप को, तो उसने कहा कि अपने आप को सिद्ध करो। क्या सिद्ध करो? टू बी स्ट्रोंगर, कि तुम बहुत ज़्यादा मजबूत हो। ठीक है, अपने आप को सिद्ध करो कि आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो, ये कठोर हो, स्ट्रोंग हो। एंड और, दिस थ्रोन यानी यह सिंहासन, विल बी योर्स यानी सिंहासन तुम्हारा हो जाएगा। तो उसने कहा पहले अपने आप को प्रूफ करो कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, फिर उसके बाद ये सिंहासन तुम्हारा हो जाएगा। द एलिफेंट किंग अग्रीड। एलिफेंट किंग का मतलब हाथियों का राजा, अग्रीड का मतलब सहमत हो गया, राजी हो गया। द नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, ऑल द एलिफेंट्स यानी सारे के सारे हाथी, एंड माइस यानी सारे के सारे हाथी और सारे के सारे चूहे, गैदर्ड नियर अ पॉन्ड। गैदर्ड मीन्स होता है इकट्ठा होना, एक जगह पर इकट्ठा होना, तो उसका मतलब गैदर। नियर का मतलब होता है के करीब या निकट, तो करीब में निकट हुए, मतलब करीब में या पास में इकट्ठा हुए। अ पॉन्ड एक तालाब के, तो यानी वो हाथी और सारे के सारे चूहे एक पॉन्ड यानी तालाब, पॉन्ड मीन्स होता है तालाब, तालाब के किनारे, वो तालाब के पास या तालाब के निकट इकट्ठा हुए।
द चीफ ऑफ माइस सैड। चीफ का मतलब होता है प्रमुख, ऑफ माइस का मतलब होता है जो चूहों में सबसे ज़्यादा प्रमुख था, ये चूहों का जो राजा था, उसने कहा, क्या कहा, इफ़ यू कैन डिग स्मॉल होल्स एज वी डिड, ठीक है। तो उसने कहा कि यदि, इफ मीन्स होता है यदि या अगर, तुम मतलब होता है, यू मीन्स होता है तुम, कैन का मतलब सकते हो, डिग मीन्स होता है खोदना, ठीक है, यानी जमीन खोदना, गड्ढा खोदना, तो उसके लिए डिग आता है। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, होल मीन्स होता है छेद, छिद्र, यानी गड्ढा करना। तो उसने कहा कि अगर तुम छोटा सा गड्ढा खोद सकते हो, एज जैसे हम, जैसे एज मीन्स हो गए जैसे, वी मतलब हम, डिड मतलब करते हैं। तो उसने कहा जिस तरह से हम छोटे छोटे गड्ढे खोदते हैं, क्या तुम उस तरह से गड्ढा खोद सकते हो? अगर तुमने ऐसा कर देते हो देन यू विन, तो तुम जीत जाओगे। तो उसने कहा कि अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम जीत जाओगे। आगे देखते हैं। द एलिफेंट सेड, यानी हाथी ने कहा, एंड और इफ़ यू कैन लिफ्ट दिस बिग लॉक, एंड मतलब और, यदि मतलब, इफ़ मीन्स होता है यदि या अगर, तुम मतलब हो, यू मीन्स होगा तुम, कैन का मतलब सकते हो, लिफ्ट मतलब होता है उठाना, दिस मतलब यह है, बिग मीन्स बड़ा, लॉग मीन्स लट्ठा, लकड़ी के जो लट्ठा होता है हम उसको बोलते हैं लॉग। तो उसने कहा कि अगर तुम इस बड़े से लकड़ी के लट्ठे को उठा सकते हो तो तुम जीत जाओगे, देन यू विन। तो उसने कहा कि अगर मेरी तरह तुम इस लकड़ी के लट्ठे को उठाओगे तो तुम जीत जाओगे। इंडीड मीन्स होता है श्योरली, निश्चित तौर पर। द एलिफेंट्स वॉन, द एलिफेंट्स वॉन यानी हाथी जीत गए। एज द, एज मतलब वो की तरह, द माइस मतलब चूहे, वर्म मतलब थे, नॉट मीन्स नहीं, एज का मतलब की तरह, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, एज का मतलब उनकी तरह, द एलिफेंट्स। तो यानी इस बात से साबित होता है कि हाथी जीत गए हैं, और माइस और चूहे जो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि एलिफेंट्स यानी हाथी ताकतवर हैं या फिर स्ट्रॉन्ग है। तो ये थी हमारी कहानी, डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आई होगी। मोरल ऑफ द स्टोरी देख लेते हैं। नेवर थिंक योर सेल्फ टू बी बेटर देन अदर। नेवर मतलब होता कभी नहीं, थिंक का मतलब सोचो, योर सेल्फ का मतलब अपने आप को, टू बी का मतलब होता होना, बेटर देन का मतलब होता है तुलना करना दूसरों से, अदर का मतलब अन्य होता है। तो कभी भी अपने आप को दूसरों से ज़्यादा बेटर या उस उतना नहीं समझना चाहिए। तो ये थी हमारी कहानी, डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।